नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हक की बात में। साथियों, मैं उपना संविदा कर्मचारी संघ से प्रदेश महामंत्री प्रमोद सिंह गुसाई आपका स्वागत करता है। जैसे कि आप लोग विदित ही हैं, कल से लेकर आज तक की स्थिति में कई मैसेज, कई फ़ोन से हमें पूछा जा रहा है। उन्हीं सवालों का जवाब हमारे ही बीच में एक कर्मचारी हैं, क्योंकि वो कर्मचारी का सवाल तो उनका है, वो जवाब या वो सवाल वो आप लोगों के भी हैं। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या सवाल है? प्रमोद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो शासन ने कल जियो जारी कर रखा है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उसमें सब जितने भी कर्मचारी हैं वो एक ऐसा लेके चल रहे हैं कि जो जिस पद के सापेक्ष वो हैं उस पद पे कहीं वो हट ना जाएं, या उनको ये डर लग रहा है कि हम कहीं हमें बाहर ना कर दिया जाए। उस जियो के हिसाब से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि है क्या वो। इस पे एक दृष्टि डालते हुए आप थोड़ा सा हमारे को स्पष्ट करें और हमारे सारे जितने कर्मचारी हैं उनको भी थोड़ा सा विजिट करवाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप लोग डरिए मत। ये जो पत्र कल मुख्य सचिव महोदय जी की तरफ से आया है, ये कोई ऐसा नया नहीं है। ये अगर आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, 1 महीने पहले, ये मार्च की बात है सर, मार्च में आपने देखा होगा, जिनके ग्रुप में गया होगा, पेपर में खुद इसके बारे में आया था इन शॉर्ट में। उसमें साफ साफ बताया गया था शासन के द्वारा कि आगे से कभी भी नियमित पदों के ऊपर कोई भी आउटसोर्सिंग या दैनिक या जो भी जिस तरह का जो आज आया है कि इसमें कोई भर्तियाँ नहीं होंगी। तो उसके ही क्रम में उन्होंने कल ये स्पष्ट तरीके से कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि सबको पता है, सरकार को पता है कि कोर्ट से आए दिन हर कोई कोर्ट चल जाता है। कोर्ट से कोई चीज़ आना, कोर्ट में चीज़ रहना, या कोर्ट न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना या उस तक जाना शासन के लिए भी दिक्कत हो जाती है, शासन के लिए भी बहुत कठिन वाला काम हो जाता है, ऐसी कर्मचारियों के लिए होता है। उन सबसे ना गुजरना पड़े, या आगे जाके कोई ऐसा ना करे या ना कर पाए, या कुछ भी जो भी सोच सकते हैं इसमें, तो उनको देखते हुए। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कल ये पत्र आया, इसमें जो लिखा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आगे अन्य संगठनों के लिए भी एक वो उन्होंने एक राह वो करी है कि आप लोग, क्योंकि ऐसे जैसे हम उपनल की बात कर रहे हैं, उपनल कर्मचारियों की हित की बात कर रहे हैं, ऐसी अन्य को बेरोजगार लोग भी होंगे जो बेरोजगार संगठन की तरफ से कहीं पे प्रेशर पड़ रहा होगा, या अन्य सामाजिक संगठन या अन्य संगठन के माध्यम से आ रहा होगा। तो इस तरीके से चीज़ें ना आए भविष्य में, या इन चीज़ को रोकथाम लगे, या इनके जिज्ञासाओं को थोड़ा शांत किया जाए, तो उसको देखते हुए भी सरकार के द्वारा ये पहल की गई है। और मुझे लगता है इस पहल से हमारे जो पुराने जो कर्मचारी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उनको दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आगामी के लिए है। उसमें साफ आप देखिए ना, उसमें ये लिखा है कि आगे से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा 18 और 21 का जो जिक्र किया है, उसमें भी इन्होंने शासन द्वारा समय समय पर ये सब चीज़ जारी की थी, लेकिन उसके बाद भी भर्तियाँ हुई हैं, जिसको ही उन्होंने वो कोट करते हुए, उसको अतिक्रमित करते हुए ये शासनादेश लागू किया है। तो इसमें आप डरिए मत कि कोई बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। अभी थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि आप और हम भी इसका वेट कर रहे हैं कि नियमावली क्या बनती है। क्योंकि अभी नियमावली का में काम, नियमावली की उसमें कोई बात नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इससे अपना वो करेगी, पल्ला झाड़ेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार इसमें भी पूरा काम कर रही है। और हमारी इसके संबंध में अभी परसों, कल ही हमने, जिस दिन आदेश है उससे पहले हमारी मीटिंग थी मुख्य सचिव महोदय जी से, लेकिन क्योंकि उनकी अचानक से वीसी आने के चक्कर से हम लोग को समय नहीं मिल पाया। लेकिन हमने अपना ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में हमने कई तरह के बिंदु भी रखे हैं, जिसका कि हम कोशिश करेंगे कि सोमवार को पुनः उनसे समय लेके उनसे इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। और थोड़ा आप सब्र रखिए। तो ऐसे एक सवाल हमारे बीच में एक मैडम जी का भी है, क्योंकि वो भी उपनाकर्मी है, कई सालों से वो भी काम कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं। तो उनकी जैसे अन्य कर्मचारियों का भी सवाल है। तो मैडम जी, आपका क्या सवाल है? गोसाई जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे कि कुछ उपनल के थ्रू पहले भी लगे हुए हैं, या वर्तमान में वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश जो है उनकी कुछ सेवाएं बीच में उन्होंने किसी कारण छोड़ दिया और उनकी सेवाओं में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो क्या वो पुरानी सेवाएं और वर्तमान की सेवाएं उनकी समायोजित हो सकती हैं? सरकार उस पर क्या रुख लेगी? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये ज्ञापन है ना, इस ज्ञापन में हमने प्रमुख बिंदुओं में ये वाला बिंदु रखा है। मैं तो खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की 2010 की ज्वाइनिंग हुई है किसी और डिपार्टमेंट में। हालांकि मुझे अपने अभी वर्तमान के जो पद में है, करते करते मुझे 14 साल, मेरे को 14 साल चल रहा है। अगर मैं उसको जोड़वा दूँ तो मेरा 15 साल जाते हैं। लेकिन जो अन्य लोग हैं, अन्य कर्मचारी, उनके सवाल है, तो वो सवालों को हमने कई बार चर्चा की है। मुझे लगता है कि वैसे तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो, आपने या किसी ने भी अगर कुछ समय या कुछ साल, मैं तो उपनल की बात नहीं करूँगा, साथ साथ अदर एजेंसी की बात भी करूँगा ना,
कि भी अदर एजेंसी से भी कई हमारे कर्मचारी जिन्होंने सेवाएं दी हैं, उसके बाद फिर अब उपनल में जाके उनको मर्ज किया गया है। तो मेरा कहना ये है कि आपने जो भी सेवा करी वो की तो उत्तराखंड में के अधीन जो विभाग हैं उनको दी है ना सेवा, आपने किसी अन्य स्टेट या अन्य अपने अपने किसी अगल बगल के जाके तो सेवा नहीं दी, वो सेवा अपने विभागों को दी है, जो विभाग हमारे उत्तराखंड के अंदर आते हैं, उसके अधीन आते हैं, शासन प्रशासन के अधीन आते हैं। तो हमारी तो गुजारिश है संगठन की तरफ से कि उनकी सेवाओं को भी मर्ज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा विषय ये चीज़ सुनने को और देख भी रहे हैं कि 10 साल का जिक्र जो हो रहा है कि 10 साल कट ऑफ डेट हो सकती है, क्योंकि 10 साल एक मानक है किसी भी चीज़ का। उमादेवी प्रकरण में भी 10 साल का जिक्र किया है, और हो सकता है कि आने वाले समय पे हमको ये भी देखने को मिले कि सरकार द्वारा भी कट ऑफ डेट 10 साल रखें, पर लेकिन उसमें कई चीजें हैं कि 10 साल कंटिन्यू फॉर्म में, यानी कि जो ये मेरा आकलन है, जो मेरा मानना है कि 10 साल जिनको होता है चरम तरीके से वो होते रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि कई कर्मचारी जिनकी सेवाएं 5 साल या 4 साल अन्य जगह डिपार्टमेंट में थी, उसका फिर अब वहां से ब्रेक हुआ किसी भी कारण से, या उस नहीं कर पाए, उसके फिर नेक्स्ट विभाग से उन्होंने नई ज्वाइनिंग ली, फिर वहां पे उनको 4-5 साल हो गए, अब 4-5 साल उधर रहे, 4-5 साल दूसरे विभाग में हुई। तो ये बड़ा एक मतभेद वाला या एक कंफ्यूजन वाला चीज है कि क्या ये सेवाएं मर्ज की जाएंगी, जिससे कि हम लोग उस मानक को पूरा कर सके जो सरकार द्वारा आने वाले समय पे नियमावली में रख सकते हैं। तो मेरा कहना है होना चाहिए, संगठन का भी कहना है, न्याय भी यही कहता है। न्याय अगर तुम कोर्ट्स के उससे भी चलोगे तो वो भी यही कहता है कि आपने सेवा की है तो आपको उसका फल मिलना चाहिए। तो ये मांग हमने अपने ज्ञापन में रखी है। इसके अलावा भी हमारी अन्य बहुत सारी मांगे हैं कि सरल से सरल नियमावली बनाई जाए, जिससे कि हमारे अधिक से अधिक कर्मचारियों, मैं तो अधिक से क्यों बोलूँगा, समस्त कर्मचारियों को लाभ मिल सके। अभी देखने वाला विषय है